नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड कंपलसरी पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का आज का हमारा जो टॉपिक है, जो जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वह है आपका नॉलेज। और ये आपके सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक आज इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे। इसके बाद हमारा थर्ड यूनिट स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे वीडियो के। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो हम आपको बता दें कि आपको बीएड से रिलेटेड या आप रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के जो 4 पेपर हैं उन चारों पेपर्स को की आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उसमें आप जिस भी टॉपिक का वीडियो देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। साथ में उनका पीडीएफ नोट्स भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उससे आप जाके वहाँ पे जो भी पीडीएफ आपको ज़रूरत है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। साथ में अगर आपको हमसे बात करनी है या आपको हमेशा अपडेट रहना है अपने बीएड से रिलेटेड जो जानकारी से, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना ना भूलेंगे। आप उनका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जो उनको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ज्ञान क्या है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि ज्ञान के बारे में हम लोग देखेंगे। तो क्या है ज्ञान? ज्ञान किसी परिस्थिति और प्रक्रिया से संबंधित तथ्य और सत्य है। हमारे समाज में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां और वातावरण उपस्थित हैं। इन परिस्थितियों और वातावरण से संबंधित कई प्रकार के तथ्य होते हैं जो सत्य पर आधारित होते हैं। इन परिस्थितियों और वातावरण के लक्ष्यपूर्ण जानकारी, इनकी जो लक्ष्यपूर्ण जानकारी है वही क्या कहलाती है? ज्ञान कहलाता है, जो वर्तमान एवं भविष्य की पीढ़ियों के लिए सदैव परिमार्जित एवं परिशोधित रूप से हस्तांतरित होता रहता है। ज्ञान अनुभवों की समझ पर आधारित सूचनाएं हैं। सभी को जीवन में अनुभव होते रहते हैं और इन अनुभवों का जब हम सामान्यीकरण कर लेते हैं और एक सिद्धांत और एक नियम के रूप में विकसित कर लेते हैं, तब यह क्या बन जाता है? ज्ञान। यही ज्ञान संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये बहुत लंबा चौड़ा लेख लिखा हुआ है तो हमें नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। हम इसको थोड़ा इजी वे में समझते हैं, आसान भाषा में समझते हैं कि ज्ञान क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखिए ज्ञान क्या है। ज्ञान का अर्थ जो है वो ये है कि सही जानकारी। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि किसी चीज़ के बारे में आपको सही जानकारी होनी चाहिए। ठीक, और उसकी समझ होनी चाहिए। ठीक है, समझ और उसका अनुभव होना चाहिए। अगर इन 3 चीज़ों को आप मिला दीजिए तो जो सिद्धांत, जो कॉन्सेप्ट, जो भी समझ या जो भी चीज़ मिलेगी उसी को हम क्या बोलेंगे? आपका ज्ञान। ठीक है, वही क्या है? आपका नॉलेज है। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो क्या है। तो इसमें आपने क्या क्या चीज़ देखा? एक तो ये देखा कि सही जानकारी। ठीक है, सही जानकारी। दूसरा आपने देखा कि उसके बारे में समझ, और तीसरी बात आपने देखा कि उसका अनुभव। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लीजिए कि जब हम किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़कर हम यह जानते हैं या किताब से हमें ये पता चलता है पढ़ने के बाद कि आग किसी भी चीज़ को जलाती है। अगर हम उस पर हाथ रखेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। या आप कह सकते हैं कि आग का काम क्या है? जलाना। यह कहाँ से हमें पता चला? तो यह पता चला हमको किताब में पढ़ के। अब बात यह है कि अगर हमको ये समझना है कि आग क्यों जलाती है, ठीक है, मतलब हमें इसके बारे में ये जानना है कि आग क्यों जलाती है, तो वही क्या है? हमारी समझ है। ठीक है, अब हम आग में अपना हाथ डाल दें। ठीक, हाथ डाल देंगे तो उससे क्या होगा? हमें अनुभव होगा कि आग ने जो जलाया वो हमको कैसा लग रहा है, तो वो हमारा क्या है? अनुभव। अब यहाँ पे क्या है कि एक तो हमने ये देखा कि यहाँ पे हमको जानकारी मिली कि आग क्या है। किताब से क्या जानकारी मिली? कि आग जो है वो जलाती है। दूसरी, आग क्यों जलाती है इसके बारे में हमको समझ हुई। और तीसरी बात, हमने उसमें हाथ डाला तो हमको अनुभव मिला। अब जब इन 3 चीज़ों को हम मिला देते हैं तो वही क्या बन जाता है? आपका ज्ञान। तो अगर हमसे कोई सीनियर है, बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप आग के पास जाएंगे तो वो आपको पहले मना कर देंगे, आगाह कर देंगे कि ज़्यादा नज़दीक मत जाओ नहीं तो जल जाओगे। क्यों? क्योंकि उनके पास नॉलेज है।
तो नॉलेज कहाँ से आई, तो उनको पहले से ये पता था कि ये जानकारी मिली, फिर समझ मिली और फिर अनुभव मिला, तीनों चीज़ों को मिला के उनको ज्ञान है, तो इसलिए वो आपको देते हैं। और ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान क्या होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है। और इसी को क्या है कि यहाँ पे देखिए, तब यह ज्ञान क्या बनता है, ये ज्ञान संपूर्ण समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होता है। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। और भी अगर जानकारी आपको मतलब चाहिए और समझना है तो देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे कि हम इनके बारे में जानते हैं, किसके बारे में, न्यूटन के बारे में। ठीक, तो न्यूटन ने क्या है, यहाँ पे हमें ये कॉन्सेप्ट दिया किसका, ग्रेविटेशन का। ठीक है, तो ग्रेविटेशन का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, उस कॉन्सेप्ट को पहले इन्होंने सारी चीज़ें बनाई, फिर समझा, फिर उसका मतलब अनुभव किया, और अनुभव करने के बाद फिर उसको स्थानांतरित कर दिया कहाँ पे, ये मतलब जब से इन्होंने इस चीज़ को डेवलप किया उसके बाद से ये क्या है, कंटिन्यू आगे हर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जा रहा है। और इसी को हम क्या करें, कैरी आउट करें, मतलब इसको आगे हम लेके जा रहे हैं। तो यही क्या है, हमारा ज्ञान है। आइंस्टाइन की थियरी जो है E=mc², तो अब ये क्या है कि ये इन्होंने बनाया इसको, मतलब पहले इसकी जानकारी हुई इनको, इन्होंने इसके बारे में समझा, फिर उसको फील किया, अनुभव किया, तो इन तीनों सारी चीज़ों को मिला के ज्ञान बन गया। और यही ज्ञान क्या हो रहा है, अब आगे पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ता जा रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ज्ञान क्या है। अब इसको इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है, इसको आप पढ़ लीजिएगा जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में क्या है कि आपका जो है कुछ यहाँ पे देखिए, जैसे सुकरात के अनुसार क्या है कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। अगर हमें किसी काम के बारे में नॉलेज है तो हम उसको आसानी से कर लेते हैं, अगर उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है तो हम कहाँ से कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब अगर हमें इसके बारे में नहीं पता रहेगा, कुछ नहीं जानते रहेंगे, तो हम आपको नहीं पढ़ा पाएंगे। तो अगर हम पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब हमको उसके बारे में जानकारी है। ठीक, तो किसी भी काम को जब आप करते हैं, अगर उसके बारे में आपको नॉलेज है, पहले से आप जानते हैं, तो आप उसमें बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। तो इनका कहना है कि ज्ञान एक ऐसी शक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कार्य किया जाना संभव है। कार्ल स्वेबी के अनुसार कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही क्या है, ज्ञान है। भाई जब हमको, अगर हम कोई काम करने जा रहे हैं तो वो कैसे करेंगे, जब तक हमें उसके बारे में पहले से नहीं पता होगा तो हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इनका कहना है कि कुछ करने या क्रिया करने की क्षमता ही क्या है, ज्ञान है। तो नॉलेज इज अ कैपेसिटी ऑफ एक्ट, मतलब जो हम एक्ट करने जा रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, नॉलेज कहते हैं। मतलब उसको अगर हम कर रहे हैं तो इसका मतलब उसके बारे में हमको जानकारी है, नॉलेज है। तो यहाँ तक आपने समझा। अब हम समझते हैं कि ज्ञान की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉलेज, क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ज्ञान की विशेषताओं का वर्णन इस प्रकार है। ज्ञान क्या होती है, शक्ति होती है। भाई जिसके पास नॉलेज है उसके पास स्ट्रेंथ है। ठीक, तो ज्ञान शक्ति होती, ज्ञान समाप्त नहीं हो सकता। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग या सभी ये कहते हैं कि ज्ञान बांटने से और बढ़ता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको कोई सब्जेक्ट आता है और आप उसको दूसरे को पढ़ाते हैं, दूसरे को टीच करते हैं, तो टीच करने से वो आपको ख़त्म नहीं हो जाता, वो क्या होता है, निरंतर उसमें वृद्धि होती रहती है। तो ज्ञान कभी समाप्त नहीं हो सकता। सत्यता का नाम ही क्या है, ज्ञान है। जो सत्य है वही ज्ञान है। सत्य मतलब कि किसी भी चीज़ को, जैसे मान लीजिए कि आपने देखा कि कोई भी एक बॉल ले लीजिए और उसको ऊपर से ऐसे गिराइए और वो नीचे क्या है, जब उसको आप छोड़ते हैं तो हमेशा क्या होता है, नीचे आते हैं। और ये सत्य है कि वो नीचे आएगा, क्योंकि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसको अट्रैक्ट करता है। तो ये क्या है, सत्य है। और यही सत्य क्या बन जाता है, ज्ञान बन जाता है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, अतः ज्ञान जगत अनंत है। और इसमें ज्ञात एवं अज्ञात सभी ज्ञान समाहित होते हैं। सही बात है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, और ज्ञान जो है, ज्ञान जगत जो है वो अनंत है, इन्फिनिटी तक है, उसका कोई ओर छोर नहीं है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुभव अनिवार्य है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये, कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुभव, तो हमने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि ज्ञान तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। किससे, एक तो आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में, उसकी समझ होनी चाहिए, ठीक, और तीसरा क्या होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। तो जब ये तीन चीज़ों को आप मिलाते हैं तो इन तीन चीज़ों से मिल के जो बनता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ज्ञान। तो यहाँ पे कह रहे हैं ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुभव अनिवार्य है। तो अगर इसमें से एक ये चीज़ हटा दीजिए तो बचा दो,
तो ये आधी अधूरी जानकारी हो गई ना, अनुभव तो आपने किया नहीं, आप तो सिर्फ सुनी सुनाई बात को कह रहे हैं ना। तो सुनी सुनाई बात को भरोसा कोई नहीं कर सकता। तो जब भरोसा नहीं करेगा तो उसको आप किसी को हस्तांतरित नहीं कर सकते, किसी दूसरे को नहीं आप ट्रांसफ़र कर सकते। तो ट्रांसफ़र करना है तो उसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए अनुभव के साथ में। तो इसका मतलब यही हुआ कि ज्ञान को प्राप्त करना है तो अनुभव आपको होना चाहिए। अगर आपको अनुभव नहीं है तो आपके पास ज्ञान नहीं है। आगे नेक्स्ट देखिए, ज्ञान का स्रोत क्या है? सूचना है। ठीक है, ज्ञान किससे फैलता है? सूचना से। हाँ भाई, हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, हम दूसरे को बताते हैं तभी तो उसको नॉलेज होता है, नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा। अब आगे देखते हैं कि ज्ञान 3 तथ्यों पर आधारित होता है। किस पर? सत्यता, सबूत एवं विचार। तो यहाँ पे 3 चीज़ें कि किसी भी बात, अगर कोई बात है उसमें कितनी सत्यता है, उसका सबूत क्या है, अगर उसका कोई प्रूफ मिलता है, एवं विचार मतलब थॉट्स। तो ये 3 बातों पे आधारित होता है। कोई व्यक्ति जितना ज्ञान प्राप्त करेगा उसके ज्ञान की भूख और बढ़ती जाती है। सही बात है, अगर कोई ज्ञानी पुरुष है तो उसके पास जितना भी ज्ञान आ जाए, जितना मतलब अथाह उसके पास ज्ञान हो जाए, पर उसको उसकी भूख कभी खत्म नहीं हो सकती। वो हमेशा चाहेगा कि हमें इसके बारे में और चीज़ें पता चले, या किसी भी मतलब कोई भी ज्ञान वो अर्जित करना चाहता है तो उसकी भूख हमेशा बढ़ती रहती है और वो निरंतर कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता है। ज्ञान निरंतर बढ़ता रहता है, अर्थात ज्ञान निरंतर गतिशील है। निरंतर नए विचारों एवं विषयों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। मतलब जो नॉलेज है ये आपका क्या है? डायनेमिक प्रोसेस है, और इसमें जो कंटिन्यूअस क्या होता है? वृद्धि होती रहती है। ज्ञान बहुआयामी है, मल्टी डायरेक्शनल है। इसमें चिंतन, अध्ययन एवं अनुसंधान के द्वारा नवीन ज्ञान तथा नए विषय क्षेत्रों की उत्पत्ति निरंतर होती रहती है। ज्ञान सतत रूप में विकसित होता रहता है, जिसके फलस्वरूप विषयों की निरंतरता बनी रहती है। तो ये हमने देखा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इंग्लिश में यहाँ पे इंग्लिश आप देख लेंगे, बाकी इसका नोट्स आपको मिल जाएगा तो आप वहाँ से इंग्लिश देख लीजिएगा। ज्ञान की प्रकृति क्या है? नेचर के बारे में बात करेंगे, नेचर ऑफ नॉलेज। तो विद्यालय में ज्ञान की प्रकृति की जानकारी होना भी अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान की प्रकृति 2 रूपों में होती है। तो फर्स्ट नंबर है हमारा कि ज्ञान एक साध्य के रूप में। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है। तो ज्ञान को एक साध्य के रूप में तब प्रकट किया जाता है जब ज्ञान एक उद्देश्य के रूप में परिभाषित किया हो, जिससे प्राप्त करना हमारा उद्देश्य हो, जैसे कोई प्रत्ययों का अर्थ, परिभाषा, विशेषता, गुण, दोष एवं सीमाएं आदि। ज्ञान का परीक्षण किया जाना हो, अर्थात परीक्षा में सफल होने के लिए ज्ञान का संग्रहण। अगर हमें एग्जाम में सफल होना है तो हमें पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज इकट्ठा करना पड़ेगा। ज्ञान को एक सिद्धांत के रूप में लिया जाए, अगर ज्ञान को एक कॉन्सेप्ट, एक प्रिंसिपल के रूप में लिया जाए तो वही ये क्या करें? ज्ञान एक साध्य के रूप में। शिक्षा का सिद्धांत तथा समाजवाद का सिद्धांत आदि ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्या है? ज्ञान एक साधन के रूप में। मतलब ज्ञान एक साधन के रूप में क्या मतलब है कि नॉलेज एज अ मीडियम। ठीक, तो ज्ञान प्राप्त करके किसी प्रत्यय की समझ विकसित करनी हो, जैसे अधिगम का सिद्धांत ज्ञान के रूप में तब साधन बन जाता है जब इसका प्रयोग सीखने की प्रक्रिया को समझने के लिए किया जाए। जब हम कुछ सीखते या समझते हैं तब ज्ञान का प्रयोग एक साधन के रूप में करते हैं। समझने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग करना पड़ता है। मानव में बोध उत्पन्न करने के लिए वैध ज्ञान का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वैध ज्ञान की सहायता से किसी प्रत्यय नियमों को समझ सकते हैं। मतलब अगर आपके पास वैध मतलब आप कह सकते हैं कि कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं है, ऑथेंटिक नॉलेज नहीं है किसी चीज़ के बारे में, तो उसके जो रूल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उसको आप नहीं समझ सकते हैं। आगे देखते हैं कि ज्ञान के उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉलेज। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉलेज की बात करेंगे तो यहाँ ज्ञान के उद्देश्य को हम इन बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला, समस्याओं के समाधान की युक्ति प्रदान करना। ज्ञान जीवन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए युक्ति प्रदान करता है। अगर हमें नॉलेज है, हम मतलब ज्ञान है हमारे पास, तो हमें क्या है कि जो हमारे जीवन से संबंधित जो समस्याएं आने वाली हैं उनसे हम लड़ सकते हैं और उनसे हम पार पा सकते हैं। बिना ज्ञान के न तो मनुष्य समस्याओं को पहचान सकता है और न ही इन समस्याओं का समाधान ही प्रस्तुत कर सकता है। अगर हमारे पास किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो हमें अगर मान लीजिए कोई समस्या हुई हमें, तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे ये क्यों हो रही है। अगर जब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे क्यों हो रही है, तब तक हम उसका निवारण नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब कि अगर हमें ज्ञान नहीं है तो हम जीवन भर समस्याओं से ग्रसित रहेंगे। ज्ञान के कारण समस्याओं के समाधान में लगने वाले समय या अवधि में भी कमी आ सकती है। उदाहरण के लिए, शिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान शिक्षा से संबंधित ज्ञान से प्राप्त होता है। भाप की शक्ति के ज्ञान से क्या बना?
भाप रेल इंजन बनाने और यातायात संबंधी समस्याओं का समाधान मिला। इसको आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। आगे देखिए, किसी घटना या परिस्थिति के समझने में सहायक, तो इसका एक और जो उद्देश्य है कि ज्ञान का एक उद्देश्य यह भी होता है कि यह किसी घटना और परिस्थिति को समझने में सहायक होता है। किसी भी वस्तु स्थिति का ज्ञान उन्हें समझने में सहायक हो सकता है। थर्ड है आपका व्यक्तिगत विकास। ज्ञान का एक उद्देश्य यह भी होता है कि मनुष्य का व्यक्तिगत विकास किया जा सके। व्यक्तिगत विकास के सभी आयामों जैसे भाषा, कौशल, संचार, व्यक्तित्व, व्यवहार, अभिव्यक्ति आदि को विकसित करना ज्ञान का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। आगे देखते हैं। तो ये यहाँ तक था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। वैसे भी यहाँ पे दिया हुआ है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मतलब आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके अलावा आपको क्या करना है कि अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा। साथ में अगर किसी को ज़रूरत है, आपका कोई यार मित्र दोस्त है, तो उसको आप शेयर भी कर सकते हैं। और साथ में आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको समय पर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। समय पर नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आपको हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट जानकारी आपसे बच जाए, मतलब आप तक ना पहुंच पाए समय से। तो इसलिए नोटिफिकेशन को प्रेस करना जरूरी है, उसको जरूर प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।